पिछली जब वेव आई थी तो 4 लाख एक दिन में पॉजिटिव केस आए थे। हमें डर है जिस तरह से ये फैल रहा है कि ये नंबर से आंकड़ा भी ऊपर जा सकता है। अभी शुरुआती आंकड़े हैं, शुरुआती आंकड़े बता रहे हैं कि पिछली जितनी भी वेव आई है उससे बहुत तेज़ी से ओमिक्रॉन फैल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतक मिरर। मैं हूं आरती जांगड़ा। अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा और अब ओमिक्रॉन, सुनने में मैथ्स और फिज़िक्स के टर्म्स लग रही हैं, पर ऐसा नहीं है। ये सब कोरोना के ही अलग अलग वेरिएंट्स हैं और फ़िलहाल जो अब सबसे ज़्यादा फैल रहा है वो है ओमिक्रॉन। और इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर वरुण अरोड़ा, प्रोफेसर इंचार्ज कोविड कंट्रोल रूम PGIMS। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि सबसे पहले कि ओमिक्रॉन क्या है और कितना ज़्यादा खतरनाक है ये। कोविड को आए ये पूरे भारतवर्ष और संसार में 2 साल हो गए। हर वायरस की संरचना के अंदर उसके कुछ जीनोम सीक्वेंस होते हैं जिसके बेसिस पर उनके नाम रखे जाते हैं। सबसे पहले जो आए थे, आपने सुना होगा, वुहान वायरस के नाम से फेमस हुआ था। बिल्कुल। पर उसके बाद WHO ने कहा कि इनको उस देश, उस प्रांत की जगह एक नाम देते हैं और उसके हिसाब से इन्होंने ग्रीक वर्णमाला में जिस तरह से शब्दावली आती है कि वो सीक्वेंस में अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरह से जैसे जैसे जो वेरिएंट्स जिनका कंसर्न है, जो बहुत तेज़ी से फैलते हैं, तो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न को ग्रीक भाषा वाले नाम देने शुरू कर दिए। इससे पहले जब आप सबसे पहले वेव देखेंगे जो मार्च 2020 की बात करें तो उस टाइम अल्फ़ा वेव आई थी। उसके बाद दूसरी वेव आई जिसके अंदर डेल्टा वेव आई। उस समय पर बीटा वेव साउथ अफ्रीका में चल रही थी। अब जो वेव आ रही है जिसके अंदर म्यूटेशंस हुए हैं वो ओमिक्रॉन स्ट्रेन है। ओमिक्रॉन स्ट्रेन बाकी जितने भी अभी तक म्यूटेशंस हुए हैं उससे सबसे ज़्यादा म्यूटेशन वाली एक स्ट्रेन रही है जिसमें 50 से ज़्यादा वायरस के अंदर म्यूटेशन हो चुके हैं। म्यूटेशन, जब एक वायरस अपनी कॉपी बनाता है तो उसमें कुछ बदलाव आते हैं। कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, कुछ बदलाव होते हैं जिससे वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता से भी आगे जा सकता है। तो जब कोई ऐसा वायरस बाहर निकल कर आता है जिसके अंदर वो क्षमता होती है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता से आगे चला जाए, उसको वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न बोला जाता है। वो ज़्यादा आपको बीमार कर सकता है, ज़्यादा फैल सकता है। इसी तरह से म्यूटेशन तो 5000 से ज़्यादा हुए, पर वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स बहुत कम बने और उनके अंदर आगे आते आते अब ये 5वां 6ठा वेरिएंट है जो हमें परेशान कर रहा है, जिसका नाम ओमिक्रॉन रखा गया है। कितना खतरनाक है ये? मैं कहूँगा ये खतरनाक नहीं है, ये फैलता ज़्यादा है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले वाले वायरस की स्ट्रेन से अलग थी। पहले डेल्टा स्ट्रेन के अंदर वो भी तेज़ी से फैलता था। अगर आप सबसे पहले अल्फ़ा से कंपेयर करेंगे तो डेल्टा 3 या 4 गुना फैलता था। इस वायरस की स्ट्रेन की जो समस्या है ये डेल्टा से भी 3-4 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। तो अगर हम बात करें कि जो पहली स्ट्रेन थी उससे तो 8-10 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। पर जो अस्पताल में भर्ती करने की संख्या है, वो जो दर है, प्रतिशत है, वो घट गई है। डेल्टा के अंदर जो अस्पताल में भर्ती होने की दर थी वो 5 से 10% थी, पर इसके अंदर जो अस्पताल में भर्ती होने की दर है वो 1% से भी कम है, पर ये अभी का आंकड़ा है। पर इसमें जो फैलने का, जिसे हम कहते हैं कि कितना जल्दी फैलेगा, डेल्टा स्ट्रेन से 3 या 4 गुना, और कुछ तो कह रहे हैं स्टडीज़ कि उससे 5 या 10 गुना जल्दी से फैल रहा है। तो पहले एक डेल्टा स्ट्रेन 2 को करता था, तो ये 4 को कर रहा है। एक तो ये हमारी सबसे बड़ी चीज़ है जो कंसर्न की, ये फैलेगा बहुत ज़्यादा। पिछली जब वेव आई थी तो 4 लाख एक दिन में पॉजिटिव केस आए थे। हमें डर है जिस तरह से ये फैल रहा है कि ये नंबर से आंकड़ा भी ऊपर जा सकता है। पर अस्पताल में भर्ती की दर तो कम है, पर 4 लाख का भी 1% या 2% बहुत बड़ा नंबर होता है, क्योंकि कोविड के सिवा नॉन कोविड सर्विसेज भी इसकी वजह से प्रभावित होती हैं। तो फैलेगा ज़्यादा, इसका स्प्रेड ज़्यादा है, पर इन्फेक्टिविटी कम है। इसके लक्षण क्या देखने को मिल रहे हैं? क्या पहले वाले जैसे ही हैं या कुछ अलग सिम्टम्स देख रहे हैं, मिल रहे हैं? पहले वाले से कुछ अलग है। जो पहला हमारा अल्फ़ा डेल्टा स्ट्रेन था उसके अंदर हमारे मोस्ट कॉमन जो थे वो थे बुखार, खांसी और पूरे शरीर में दर्द। इस ओमिक्रॉन के अंदर ये ज़ुकाम, गला खराब, खांसी की तरह आ रहा है। फीवर, जिसको बुखार कहेंगे, और शरीर में दर्द इसके बाद आते हैं। तो जो व्यक्ति विशेष है वो सोचते हैं कि मुझे कॉमन फ्लू हुआ है, ये कोविड हो नहीं सकता।
तो झुटलाने की कोशिश होती है अंदर से कि हम टेस्ट नहीं कराएंगे, और इसी वजह से शायद कि इसे आम जुकाम समझ लिया गया है और उस वजह से ये और ज़्यादा फैल रहा है। एक और समस्या क्या आई है कि बहुत जगह ये अखबारों में आया है कि इससे जो फर्टिलिटी है, मृत्यु दर कम है, पर मृत्यु दर कम होने की वजह से लोगों के मन में शायद बिल्कुल ही डर ख़त्म हो गया है। वो कहते हैं जी सर्दी ज़ुकाम की तरह है, ठीक हो जाएगा। पर सर्दी ज़ुकाम की तरह ठीक तो हो जाएगा, पर आपसे जो फैलेगा, तो जब 1000 लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे तो कुछ लोगों को अस्पताल में भी आना पड़ेगा। जो बुज़ुर्ग होंगे या उन्हें कोई बीमारी होगी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में होंगे, उनके लिए हमारे लिए एक समस्या पैदा हो सकती है। तो हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। अभी शुरुआती आंकड़े बता रहे हैं कि पिछली जितनी भी वेव आई है उससे बहुत तेज़ी से ओमिक्रॉन फैल रहा है। डॉक्टर वरुण, जिन लोगों ने दोनों डोज लगवा ली हैं, उनके लिए कितना खतरनाक है ये? वैक्सीनेशन एक बहुत ही उपलब्धि रही है कोविड के बचाने में। हमारे पास कोवैक्सीन, कोविशील्ड सरकारी सिस्टम में है, इसके साथ और बहुत सारी वैक्सीन जैसे स्पुतनिक हो गई है, उसके बाद में अभी जाइडस कैडिला की वैक्सीन भी बच्चों के लिए आ रही है। वैक्सीन लगाने के बाद हमने देखा कि जो अस्पताल में भर्ती की दर थी, जैसे मैंने आपको बताया डेल्टा में 5 से 10% की अस्पताल की भर्ती की दर थी, अब जिसको भी हो रहा है, चाहे डेल्टा हो रहा है चाहे ओमिक्रॉन हो रहा है, वो अस्पताल में भर्ती होने की दर ना केवल भारतवर्ष में पर पूरे विश्व में 1 से 2% रह गई है। इससे हमें एक बात जो हम बिल्कुल कह सकते हैं निश्चिंत होकर कि वैक्सीन लगाने वालों को अस्पताल में भर्ती होने की समस्या नहीं आती। तो वैक्सीन एक बहुत अच्छा उपाय है। हर व्यक्ति को कम से कम 2 डोज, और जो बुज़ुर्गों के लिए बूस्टर डोज आई है वो ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि चाहे कोरोना हो जाए पर वो हल्के से सर्दी ज़ुकाम की तरह निकल जाएगा अगर आपके शरीर में कोविड की वजह से, वैक्सीनेशन की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता है। तो इससे अस्पताल में भर्ती होने में तो बहुत मतलब आराम आया है कि अब आप देखिए इतने मरीज़ आ रहे हैं पर सब घर पे होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। चांसेस हैं जी, बहुत कम है जिनकी ऑक्सीजन गिर रही है। और इसमें वैक्सीनेशन का जो कहा जाता है, कोविशील्ड का 95% जो है बचाव है, और जो कोवैक्सीन है इसका भी 90 से 92% बचाव है कि ये अस्पताल जाने से इतना रोक सकता है। जी। अगर मैं एज ग्रुप की बात करूं तो उनके लिए कितना खतरनाक होगा ये? पिछले 2 वेव के अंदर हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो कोरोना की मृत्यु हुई वो हुई जो लोग 60 से ऊपर के थे, जिन्हें शुगर की बीमारी थी, ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, या अस्थमा था, या हाइपरटेंशन था। इसके साथ साथ वो लोग जो थोड़े से मोटापे से ग्रसित थे। तो कोई भी कोमॉर्बिडिटी बोलते हैं हम इसे, उन व्यक्तियों या विशेष के लिए, उन महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है और बचाव ज़्यादा ज़रूरी है। ओमिक्रॉन में थोड़ा सा और बदलाव देखा है कि पिछली वेव में बच्चों के ऊपर ज़्यादा असर नहीं आया था, पर ओमिक्रॉन के अंदर बच्चों के अंदर भी सर्दी, खांसी, जुकाम के लक्षण आ रहे हैं। तो इस समय ओमिक्रॉन का एक और खतरा जो पहले नहीं था, कि पहले हमें पता था कि बच्चों पे असर नहीं होता था, ये बुजुर्गों पे ज़्यादा असर डालती है, वयस्कों पे डालती है, पर ओमिक्रॉन बच्चों पर भी असर डाल रही है। तो इसे कृपया करके हल्के में ना लें। और इसीलिए शायद देखते हुए सरकार ने 15 से 18 जो एज था उनके लिए वैक्सीन स्टार्ट कर दी है कि आप जाएं और वैक्सीन लगाएं बच्चों के लिए। जी बिल्कुल, 15 से 18 के अंदर जो अभी वैक्सीन स्टार्ट हुई है सरकार के द्वारा, कोवैक्सीन स्टार्ट की गई है, और इसके बाद और भी वैक्सीन हैं जिनके ट्रायल पूरे हो चुके हैं, रिजल्ट्स बस अभी पब्लिश होने बाकी हैं। उसके बाद हमारे पास बच्चों के लिए भी और भी वैक्सीन्स आने वाली हैं। इसके साथ में भारत में जो बाहर जो कंट्रीज़ में चल रही हैं उन वैक्सीन्स को भी अभी अभी मान्यता दी गई है। तो हमारे पास उम्मीद है कि अगले 3 महीने के अंदर 3-4 और वैक्सीन अप्रूव हो जाएंगी, और उसके बाद अपने विवेक से, अपनी जो शारीरिक संरचना है उस हिसाब से बच्चों के अंदर भी टीके लगेंगे, और वयस्क भी बूस्टर लेना चाहें तो ले सकते हैं। डॉक्टर वरुण, क्या जो अभी ओमिक्रॉन है वो जो दूसरे वेरिएंट्स हैं उनके साथ मिक्स हो सकता है? ये एक खबर आई थी कुछ दिनों पहले, एक शब्द आया था जिसे बोला गया था डेल्मिक्रॉन। वो ये कहा गया था कि एक व्यक्ति को कोरोना में डेल्टा भी हो सकता है और ओमिक्रॉन भी हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति आई तो ये बहुत ही घातक सिद्ध होगी, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया डेल्टा घातक ज़्यादा है और ओमिक्रॉन फैलता ज़्यादा है। तो ये इन दोनों के सबसे डेंजरस जो वेपन है उन्हें जोड़ दिया जाए तो हमारे पास ऐसी स्ट्रेन आ सकती है जो घातक भी ज़्यादा होगी और फैलेगी भी ज़्यादा। तो डेल्मिक्रॉन के साथ अभी एक और इजराइल के अंदर केस आया है जिसको फ्लोरिना बोला गया है।
उसके अंदर नॉर्मल फ्लू जो होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, और साथ में कोरोना और फ्लू को जोड़ के फ्लूरिना बना है। और अगर ये दोनों के अंदर होगा तो भी समस्या होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अभी 2 दिन पहले ही फ्रांस में एक और स्ट्रेन आई है IHU के नाम से। स्ट्रेन्स आती रहेंगी, पर हमारे जो बचाव के नियम हैं जो पहले थे वो अब भी सेम वही हैं। रहेंगे। हाँ जी। मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग देखिए, करें। मैं आपने जो बोला कि मास्क एक बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, पर कई बार छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है। बिल्कुल। आज से 1 साल पहले सबको कहा गया था कि वैक्सीन लगाएं, और अच्छी बात है कि हरियाणा के अंदर हमारा जो प्रतिशत है 90% से भी ऊपर है, 95% से भी ऊपर लोगों ने पहली डोज लगा दी। पर दूसरी डोज के लिए लोग नहीं आए, क्योंकि उन्हें लगा कि कोरोना हो गया तो एंटीबॉडीज अपने आप आ जाएंगी। वैक्सीन का पूरा कोर्स करें, वैक्सीन बहुत सेफ है। अब तक इतने सारे लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, हम 125-30 करोड़ से ज़्यादा को लगा चुके हैं, पर वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट नहीं आए। पर जो बचाव की वजह से अस्पताल में भर्ती दर है वो ज़रूर कम हुई है। वैक्सीन ज़रूर लगाएं। कोरोना अगर आपको हुआ भी है तो ये पाया गया है कि 6 से 9 महीने में जो एंटीबॉडीज़ आपके शरीर में उत्पन्न हुई, चाहे वो नेचुरल इन्फेक्शन हो, चाहे वो आपको वैक्सीन की वजह से एंटीबॉडीज़ आई हो, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता 6 से 9 महीने में घट रही है। इसीलिए 60 से ऊपर वाले जो हमारे वयस्क बुज़ुर्ग हैं, अगर उनको कोई भी बीमारी है तो उनके लिए सरकार ने इसी 10 तारीख से बूस्टर डोज का भी प्रबंध किया है। और बूस्टर डोज में कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों का ही प्रबंध किया गया है। तो अगर आपको कोविड हुआ था तो ये ना सोचे कि आपको दोबारा कोविड नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन है, ये हमारी जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इसमें ऐसे म्यूटेशन हुए हैं कि ये उससे निकल जाता है। इसे इम्यून एस्केप बोलते हैं, कि आपके शरीर में लड़ने की एक बीमारी है एक वायरस से, ये बिल्कुल नया वायरस बन के शरीर में घुसता है और आपके शरीर को प्रभावित करता है। तो सिर्फ एंटीबॉडीज़ पे ना रहें, मास्क, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे पिछले लॉकडाउन में किया था, जिसकी वजह से आपको याद होगा कि पहली वेव हमारी बहुत ही निश्चितता से गई थी, पर दूसरी वेव में हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो गई, बेड्स की कमी हो गई, इंजेक्शंस की कमी हो गई। इस तरह की सिचुएशन ना आए, इसलिए आज भी वही नियम कड़ाई से पालन करने की ज़रूरत है। और उसके बाद वैक्सीन दूसरे नंबर पे कहूँगा, पहले पे आपका खुद का बचाव, दूसरे नंबर पे वैक्सीन। तीसरी चीज़ है जिसमें जिसको भी सिम्टम्स आए वो जाकर टेस्ट कराएं। एक स्टडी कहती है कि अगर आप मास्क नहीं पहनते और आपको कोरोना है तो आप 1 महीने में चेन बनाकर 1000 से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करते हुए 1 महीने में। अगर वो व्यक्ति सही समय पर मास्क लगाए, टेस्ट करा ले और अपने आप को आइसोलेट कर ले, तो शायद इस तरह की सिचुएशन आई ना। ये ब्लास्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग हल्के में ले रहे हैं सर्दी जुकाम को। मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से कि सरकार ने हर गांव में, हर PHC, CHC अस्पताल के अंदर कोविड की निशुल्क सुविधा, जांच की निशुल्क सुविधा उपलब्ध करा रखी है, पर लोग टेस्ट के लिए आगे नहीं आ रहे। कृपया करके इसलिए ज़रूर आएँ, क्योंकि आपकी ये सामाजिक दायित्व भी है कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो अपने आप को आइसोलेट करें और उसके बाद अपने घर वालों को होने से बचाएं, और आप बचा सकते हैं। बस एक मास्क चाहिए, वैक्सीन चाहिए और थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वरुण हमसे बात करने के लिए। तो मेरे साथ डॉक्टर वरुण थे, जिन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन क्या है, कितना तेज़ी से फैल रहा है और क्या क्या आपको एहतियात बरतनी चाहिए। मास्क लगाएं, वैक्सीन नहीं ली है तो ज़रूर लें, और बच्चों के लिए भी स्टार्ट हो गई है, उनको भी, अपने भी बच्चों को दिलाएं। कोई भी किसी भी तरह का कोई रूमर्स फैला रहे हैं तो उनसे बचें, बहुत ज़रूरी है वैक्सीन। और आप अपना ध्यान रखें।